अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के सच्चे सिपाही और अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के बारे में बताएंगे। नीज़ आपको ये भी बताएंगे कि तुर्कश ड्रामे अर्तुगरुल में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को अर्तुगरुल ड्रामा देखने और PTV को इसकी उर्दू ज़ुबान में डबिंग करने का कहा है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तानी अपने बच्चे का नाम अर्तुगरुल रख सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस मालूमाती वीडियोस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दें। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताते हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गौहर, शहरयार और उस्मान। और आपके इसी बेटे ने 1291 यानी अर्तुगरुल अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत का बुनियाद अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह रख के गए थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दिफा किया। अर्तुगरुल गाजी का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और इनके जद अमजद औस खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें इसे एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाजी ताल्लुक रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे, सारम, जुलजना, गलदारो। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया से ईरान, फिर ईरान से एंतोलिया आए थे। मंगोलों की यलगार से बचने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल्प अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बेजेंटाइन को बैटल ऑफ मैनजिकरेट में इबरतनाक शिकस्त देकर और सुल्तान अल्प अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत बनी थी और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले औस खान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले अहलत आए थे, फिर अहलत से हल्ब गए थे 1232, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज से दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा सुल्तान से शादी, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम दिए हैं, अयूबियों और सल्जूकी की दोस्ती करवाई। सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हल्ब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओगताई खान का राइट हैंड था। ओगताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस ओगताई का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रोंदा था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर सोगत आए, बिल्कुल कस्तेनिया के करीब, और पहले वहां बाज़दीन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अर्तुगरुल सुल्तान बन गए। सल्जूक रियासत के और इसकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने 1453 में जाके कस्तेनिया फतह किया था और इसी पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हुई। तारीख में अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे आप। हर वॉरियर जंगजू इस्लाम में गुजरा है, जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया। इसका एक रूहानी पहलू जरूर है, इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम से आगाज से लेके अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए उम्मत मुसलमानों के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो इसका रूहानी पहलू भी ज़रूर होगा। इस जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वो शेख मोहिउद्दीन इब्ने अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अंदलस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी मदद को पहुंचे थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अर्तुगरुल ड्रामा असल में है क्या और इमरान खान इसको क्यों इतना पसंद करते हैं। अर्तुगरुल फक्त एक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सहर है जो महसूर कर देता है। ये एक तलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरब के हर किले को पाश पाश कर देने वाला जांबाज सिपाही है।
मगरब इससे कितना परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बम करार दिया गया है। कहा गया है कि उर्दुगान इसके जरिए मुसलमान नौजवानों को वरगला रहा है और इन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत की दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके जरिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत खेज तूफान की सूरत में नमूदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। सूफिया इकराम से ताल्लुक़ कायम करने के लिए इन्हें मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की मजालिस दिखाई जा रही हैं। इस वक्त ये ड्रामा दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है। मुस्लिम नौजवानों को ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए, अगरचे इसका मुकम्मल इस्लामी ड्रामा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बाज़ सीन ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है। दरअसल ये तारीख है, इसमें जो कुछ हुआ वही कुछ दिखाया गया है, लेकिन ऐसे सीन आटे में नमक के बराबर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस ड्रामे में क्या दिखाया गया है। ये ड्रामा तुर्की के एक खाना बदोश कबीले काई पर बनाया गया है जिसके पास फकत 2000 जंगजू थे, लेकिन ये जुर्रत बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे। यहाँ तक कि सलीबी और मंगोल भी इनसे फिक्रमंद रहते थे। अर्तगल कबीले के सरदार सलमान शाह का बेटा था। ये बेखौफ और नडर मुसलमान था। ये इस्लामी इत्तेहाद का अजीम दाई था। ये काफरों की हर एक साजिश को नाकाम बनाने वाला अजीम हीरो था। इस ड्रामे में ईसाइयों की साजिशों को बड़ी तफसील से दिखाया गया है। आलम इस्लाम की नाइत्तेफाकी भी बड़ी ईमानदारी से दिखाया गया है। मुसलमानों में छुपे गद्दारों को भी बहुत एहसन अंदाज से दिखाया गया है। इस ड्रामे को देखने के बाद आप भी जरूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर इतना जोर दे रहा है। यह भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों से कौन किस किस तरह फायदे उठा रहा है। अगर आप तलाश करेंगे जो आज भी आपको इस ड्रामे के किरदार जगह जगह नजर आएंगे। इस ड्रामे के मुतालिक किए गए प्रोपोगंडे के मुतालिक तैयब उर्दुगान ने फकत एक जुमला कहा था, जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या पाकिस्तानी अपने बच्चे का नाम अर्तगल रख सकते हैं। तो दोस्तों अर्तगल का मानी क्या है और ये नाम रखना बच्चे के लिए कैसा है। इस नाम का सही तलफ़ुज़ अर्तगरल है। अर्तगरल तुर्की जुबान का लफ्ज़ है। तुर्की में आर के मानी आदमी, बहादुर या फौजी के हैं। तगरल के मानी अकाब, जख्मी करने वाला बहादुर परिंदा। इस एतबार से तुर्की जुबान में अर्तगरल के मानी है बहादुर आदमी, अकाबी शख्स। अर्तगरल ये गाजी अर्तगरल बुक का नाम है। ये खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे और तुर्क ओगोज की शाख कबीला काई के सरदार थे और सल्जूकिया के ताबे थे। इन्हें आम तौर पर गाजी के लक़ब से पहचाना जाता है। निहायत बहादुर, नेक और आदिल शख्स थे। सल्जूकी हुकूमत में इनके हाथ पर कई फतूहात हुई हैं। बच्चे का नाम अर्तगरल रखना जायज़ है, अलबत्ता हमारे यहाँ बरसगीर में इसका सही तलफ़ुज़ मुश्किल है और आम तौर पर जुबान पर रवानी से ये नाम नहीं बोला जाता, जिसकी वजह से लोग नाम का सही तलफ़ुज़ ख़राब कर देते हैं। इसलिए कोई अरबी नाम या सहाबा के नामों में से इंतखाब करके नाम रखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दें।